Good morning, student. Welcome to Originative Science. Today we are going to discuss NCERT Class 8th, Chapter number 7, that is Conservation of Plants and Animals. So in this chapter we are going to discuss about how we can conserve plants and animals and how a government plays an important role in conserving plants and animals. So first of all, we will discuss about the deforestation. So deforestation, basically we know that what is deforestation. Deforestation is the cutting down of trees on a large mass. ठीक है, जब हम लार्ज नंबर में प्लांट्स को कट करते हैं, जब हम लार्ज नंबर में प्लांट्स को कट करते हैं तो आपको पता है इट लीड्स इन द डेफिशिएंसी ऑफ प्योर एयर और ऑक्सीजन. ठीक है. दूसरा, आपको पता है कि जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. बिकॉज जो आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ्स हैं, वो भी क्या है, आपके प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, शेल्टर, है ना. तो हम भी किस पर डिपेंड हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग भी प्लांट्स पे ही डिपेंड हैं, क्योंकि हम लोग भी वही फूड कंज्यूम करते हैं जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं. तो हम लोग प्लांट्स को कट क्यों करते हैं? सबसे पहले कि लैंड के लिए, ताकि हम लैंड में क्या कर सकें, कल्टीवेशन कर सकें. एग्रीकल्चर के लिए हम क्या करते हैं, कट करते हैं. अपने घरों को बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ को बनाने के लिए हम प्लांट्स को कट करते हैं. ठीक है. हम प्लांट्स का यूज़ करते हैं, वुड के फर्नीचर बनाते हैं. ठीक है. और वुड को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं. तो इस वजह से क्या है ना, हम प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, कट करते हैं. हम जो ट्रीज़ हैं उनको कट करते हैं. तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? सबसे पहले तो इसकी वजह से जो आपके अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है ना. और पॉपुलेशन लेवल भी क्या हो रहा है, अर्थ में इंक्रीज़ हो रहा है. तो जिसकी वजह से क्या है, आपका एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है. जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी इस वजह से क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. तो ग्राउंड वाटर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो कौन वाटर को होल्ड करेगा, कौन वाटर को ग्राउंड तक पहुंचाएगा, है ना. तो वो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो जो पानी है वो तो बहता रहेगा, है ना. तो इसकी वजह से क्या होता है ना, जब हम प्लांट्स को काटते हैं तो उसकी वजह से जो रेनफॉल कम हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, और जिसकी वजह से जो आपका लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं. ठीक है. डेजर्टिफिकेशन क्या होता है कि जब कोई लैंड है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल आपके डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है. अब हम प्लांट्स या फिर हम जो वाइल्ड लाइफ हैं उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो आपने पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट ने क्या है, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए होते हैं, है ना. जिससे प्रोटेक्टेड, जैसे कि आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में सुना होगा, नेशनल पार्क्स के बारे में सुना होगा, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में सुना हुआ होगा, है ना. तो ये क्या है, कुछ एरियाज़ हैं जिनको आपके एनिमल्स को या फिर फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है. तो बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ. आपको पता है बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज़ अ पार्ट ऑफ द अर्थ, जो हमारे अर्थ का एक पार्ट है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं लिविंग, और जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं और जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं. और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बेसिकली डाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी. बायो मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डाइवर्सिटी मीन्स होता है आपकी वैरायटी. ठीक है. तो जो वैराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे अर्थ में रहते हैं, और हम उनका, क्योंकि आपको पता है उनके आपस में भी इंटर रिलेशनशिप होता है. इंटर रिलेशनशिप मीन्स आपने फूड चेन, फूड वेब के बारे में सुना होगा, क्योंकि प्लांट्स, जो एनिमल्स हैं वो भी क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. ठीक है. तो दैट इज़ इंटर रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट, और उनका रिलेशनशिप इन्वायरमेंट के साथ में. तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं, आपके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में. ठीक है. तो टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फोना एंड देयर हैबिटेट, प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड. ठीक है.
मतलब हमने क्या किए हैं, अपने जो फ्लोरा एंड फौना है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ही नेचुरल हैबिटेट में हमने क्या बनाए हैं, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये क्या है, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ है। तो ये होते क्या है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। मीन्स एक मतलब एक प्रोटेक्टेड एरियाज होता है जहाँ पे किसी का भी जाना बिल्कुल मना होता है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है, वहाँ पे कोई भी आ जा नहीं सकता है, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स हैं, वो उनके हैबिटेट पे प्रोटेक्ट रहें। दूसरा, नेशनल पार्क्स जो होते हैं, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, एरियाज आर रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कि वो मतलब वहाँ पे वो भी क्या है, एक रिजर्व एरिया। बट आपको पता है नेशनल जो पार्क्स होते हैं उनमें ह्यूमन बींग्स जाते हैं, मतलब उनको देखने के लिए पार्क्स में घूमने जाते हैं। बट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं इनमें ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे बिल्कुल भी जाना प्रोहिबिटेड होता है, वहाँ पे कोई नहीं आ जा नहीं सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा एरिया होता है जो कि जो कि क्या एक प्रोटेक्टेड एरिया है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स और उनके रिसोर्सेज को, और जो आसपास की जो भी ट्रेडिशनल लाइफ है, ट्राइबल्स जो उनके एरिया में रह रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हमने बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं। ओके, तो इनके बारे में डिटेल में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारे इंडिया में यहाँ पे कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ओके, so thank you for watching this video, and if you have any doubts you can ask me below in my comment section. Thank you for watching.